Hello, my dear students. Good morning. How are you? I think you all will be in the pink of health with your families at your homes. बच्चों, आपका जो रेस्पॉन्स मिल रहा है उससे लगातार मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रही है। बच्चे बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लगातार क्वेश्चन आंसर याद करके लिखकर मेरे व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं और उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ एंड रियली आई एम वेरी ग्लैड कि बहुत सारे बच्चे रोज नए नए बच्चे मेरे साथ जुड़ जाते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। बच्चों, इस हार्ड टाइम्स में बहुत अच्छा दिस आई थिंक दैट यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस न्यू पैटर्न ऑफ स्टडी। दिस इज रियली वेरी गुड। लास्ट क्लास में हमने 4 स्टैंजा तक इसको कंप्लीट किया था। नाउ टुडे वी विल स्टडी नेक्स्ट 5th and 6th stanza of this poem, Character of a Happy Life। बच्चों, आपने देखा कि in this poem Sir Henry Wotton the poet defines the qualities of a happy man। in fact कि एक खुश व्यक्ति के की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, what qualities should he should possess in his life so that he or she can lead a happy and satisfied life। एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण हो जिससे कि वो एक संतुष्ट जीवन, एक प्रसन्नचित जीवन को लीड कर सके। लेट्स स्टार्ट दिस न्यू स्टैंजास 5th and 6th। नाउ फर्स्ट वी विल हैव द रीडिंग ऑफ 5th stanza। Who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a well-chosen book of fend. This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, lord of himself, though not of lands, and having nothing, he hath all। बच्चों, this last line is very beautiful. I will explain it later. Having nothing, he hath all। This is the word meaning। एनवीज ईर्ष्या करना, रेज उत्पन्न करना उठाना, वाइस बुरा व्यवहार, वुंड्स घाव, प्रेज प्रशंसा, स्टेट राज्य, लेट एंड अर्ली सुबह शाम, ग्रेस दया और प्रेम, गिफ्ट्स वरदान या आशीर्वाद, एंटरटेन्स बिताना, हार्मलेस हानि रहित, वेल चूजन अच्छी तरह से चुनी गई। स्टैंजा नंबर 6। सर्वाइल बैंड्स जकड़े हुए, होप टू राइज उन्नति की आशा, फियर टू फॉल पतन का डर, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ स्वयंभू राजा। बच्चों, आपको एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूं, यहां पर ये जो वर्ड मीनिंग यहां पर दिए गए हैं, ये वर्ड मीनिंग इस रेफरेंस में किस अर्थ में आए हैं। हो सकता है कि कुछ मीनिंग आप अगर अपनी डिक्शनरी में देखें तो कुछ अलग तरह से लिखे हुए हों, तो ये दिस इज वेरी आई वांट टू मेक इट क्लियर कि यहां पर जो मीनिंग दिए हैं हो सकता है कि वो डिक्शनरी से डिफर हो, लेकिन वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग दीज वर्ड्स इन द रेफरेंस ऑफ दिस स्टैंजा एंड पोएम। नाउ लेट्स हैव अ रीडिंग ऑफ स्टैंजा नंबर 5 and 6। Most of the people pray to God for obtaining worldly prosperity and happiness, but a happy man's prayers to God aim at obtaining God's blessings and mercy. He passes his days without causing any harm to anyone. He keeps himself busy either in reading book and inspiring books, reading good and inspiring books, or in the company of good friends. This is the key to lead a happy life। Now this is Hindi version। अधिकांश लोग सांसारिक सुख तथा वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, परंतु एक खुश व्यक्ति केवल ईश्वर का आशीर्वाद तथा दया प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करता है। वह अपने दिनों को बिना किसी को हानि पहुंचाए व्यतीत करता है।
ऐसा व्यक्ति स्वयं को या तो अच्छी तथा प्रेरणाप्रद किताबें पढ़ने में या अच्छे मित्रों की संगति में व्यस्त रखता है। यही अच्छे जीवन को जीने की कुंजी है। नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा नंबर 6। A happy man is not slave to his circumstances. He does not care for rises and falls of life, but treats both things in the same manner, though he does not possess wealth, prosperity, lands, etc. He is satisfied with what he has. He has the greatest treasure of contentment. एक खुश व्यक्ति परिस्थितियों का दास नहीं होता। वह जीवन के उतार चढ़ाव, उत्थान पतन की परवाह नहीं करता, बल्कि दोनों स्थितियों में समान रहता है। यद्यपि उसके पास धन, जायदाद आदि नहीं होते, परंतु वह स्वयं में संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसके पास संतोष का सबसे बड़ा धन होता है। बच्चों, ये अभी यू हैव जस्ट स्टडीड the English and Hindi version of these 6 stanzas, and this is the central idea of the poem. Central idea, केंद्रीय भाव हम कह सकते हैं। Sir Henry Wotton, the poet, defines the life of a happy man. He says, one who is independent, honest, and truthful, and is never afraid of death or people's criticism. He is not influenced by rumors or flattering or false praising words. He passes his time either in reading good books or in the company of good friends. He has the greatest treasure of contentment. This is the Hindi version of Central Idea. कवि सर हेनरी वॉटन एक खुश व्यक्ति के जीवन को परिभाषित करते हैं। वह कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मनिर्भर, ईमानदार, सत्यवादी है, जो मृत्यु या लोगों की आलोचना से नहीं डरता, वह खुश व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति अफवाहों, चापलूसी तथा झूठी प्रशंसा के शब्दों से प्रभावित नहीं होता। वह अपना समय या तो अच्छी किताबों या अच्छे मित्र की संगति में व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति के पास संतोष का सबसे बड़ा धन होता है। तो बच्चों, दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम, एंड दीज आर द व्हाट यू हैव स्टडीड बिफोर, द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन एंड द हिंदी वर्जन। आप जो 6 स्टैंजा आपने पढ़ा, इन सब स्टैंजास के मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करके यहाँ दिखाए हैं, और सबकी मैंने हिंदी वर्जन भी आपको बता दिया है। और इसके साथ में आपने ये वर्ड मीनिंग भी पढ़े। वर्ड मीनिंग के साथ में आपने सेंट्रल आइडिया भी अभी ये हमने कराया है। ये सब आपको लर्न करना है। ये बच्चों, इस पोएम के बारे में अगेन आई वांट टू टेल यू समथिंग। प्लीज, दिस इज वेरी इंस्पायरिंग पोएम बाय सर हेनरी वॉटन, and he has given us the way how we lead a happy and सक्सेसफुल लाइफ। हम अपने जीवन को सफल और खुश किस तरह से बना सकते हैं, तो व्हाट क्वालिटीज वी शुड डेवलप इन अस। हमें अपने अंदर क्या क्या क्वालिटी डेवलप करनी है। वी शुड बी ऑनेस्ट, वी शुड बी इंडिपेंडेंट, वी शुड बी ट्रूथफुल, वी शुड जस्ट हैव द habit of reading good books. We should pass our time and days in reading of good books or in the company of good friends. And one more thing that is given in the last paragraph, that such a person never cares for rise and fall in life. ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में जो उत्थान और पतन, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उनको किसी तरह से वो परवाह नहीं करता। He faces all the circumstances, whether favorable or unfavorable. He always faces this life boldly, bravely, without any complaint. And though he doesn't possess a lot of lands, a lot of wealth, he doesn't have big houses, palaces, but
ही इज सेटिस्फाइड विद वॉट ही हैज, जो कुछ उसके पास होता है बच्चों वो उससे सेटिस्फाइड रहता है, एंड ही हैज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ कंटेंटमेंट, उसके पास में संतोष का सबसे बड़ा धन होता है। तो बच्चों, इफ वी वांट टू मेक अवर सेल्फ हैप्पी, वी शुड डेवलप दीज क्वालिटीज इन अस, हमें अपने अंदर भी इसी तरह के गुणों को डेवलप करना चाहिए, तभी हम अच्छी तरह से खुश रह सकते हैं और दूसरों को भी खुश बना सकते हैं। बच्चों, प्रीवियस क्लास में आई हैड गिवन यू वन टेस्ट पेपर, एक टेस्ट पेपर मैंने दिया था, तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर वो कब करना है, कुछ ने करके दिखा दिया है। बच्चों, अगेन आई वांट टू टेल यू, वो टेस्ट पेपर उसमें लिखा हुआ है कि 1 आवर का टाइम है। अगर किसी ने वो प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो उसको देख लें, जिससे वो टेस्ट पेपर दिया हुआ है, और आपको वो टेस्ट पेपर इंग्लिश प्रोज लेसन का है, 1 घंटे का टाइम है, उसको करके मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप सेंड करेंगे। बच्चों, ये पोइम, नाउ वी फिनिश दिस पोइम टुडे, लेकिन इसके जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। बच्चों, इसमें केवल एक एक्सप्लेनेशन आपके एग्जाम में आएगा, एक सैंपल आइडिया आता है इसमें, और बस 2 चीजें इसमें हैं, इसीलिए हमने सैंपल आइडिया भी आपको करा दिया है, एक्सप्लेनेशन बताएं, और मैं अगेन वी विल हैव अ मॉडल एक्सप्लेनेशन, मैं आपको दोबारा से एक एक्सप्लेनेशन बता दूंगा, और उसके बाद हम जो सेकंड पोइम होगी उसको पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।